हालेलुया। आओ उसी प्रभु के दास और प्रभु दे वचन का ताली देना चाहिए। हालेलुया। ये सब अपने हाथों में उठा के बोलेंगे, बोले यीशु मसीह के नाम की, यीशु मसीह के नाम की। ये सब इतना चौना कर चुके इस तरह से जरिए अपने हाथों में कि कई इस तरह से जरिए अपने हाथों में उठाया नहीं है। और उठाओ अपने हाथों में परमेश्वर की महिमा देने, और सब उठाओ परमेश्वर की महिमा देने अपने हाथों में। बोले यीशु मसीह के नाम की, यीशु मसीह के नाम की, यीशु मसीह के नाम की। आमीन। परमेश्वर पिता का धन्यवाद जिन्होंने सानू आज का दिन इस समा सारी जिंदगी में दिता है, सानू सब लोग संभाल के रखे है, सारे जीवन विच सानू अच्छी सेहत विच रखे है, सारी जरूरतों को पूरा किया है, सानू हर एक एक्सीडेंट तो और हर एक बीमारियां तो परेशानियां तो बचा के रखे है। आमीन। जिन्होंने सानू आज का दिन दिता है, हालेलुया। कितने लोग खुश हैं आज के दिन में, क्योंकि आज का दिन यहोवा ने बनाया। आज का दिन यहोवा परमेश्वर ने दिया है हमें, हालेलुया, ताकि हम उसके चरणों में आ सके, उसके चरणों में बैठ सके, उसके साथ संधि कर सके। हालेलुया। प्रभु की तारीफ हो, प्रभु की महिमा हो। तो सचमुच आज की जो मीटिंग थी वो बहुत ही ब्लेस्ड थी, बहुत ही आशीष थी, बहुत ही बरकत थी परमेश्वर की। आज बहुत सारी आराधना हुई, बहुत अच्छी टीम ने गीत गाया, कवाली गई। प्रभु का धन्यवाद। ये सब मेहनत का फल है। इस तरह नहीं होता, पर जब इंसान मेहनत करता है, मेहनत करने तो बाद असी उसकी जिंदगी में फल भी नहीं। आमीन। हालेलुया। तो प्रभु का बरकत दे। आइए सब हम परमेश्वर के वचन में चला गए। ये लोग तैयार हैं? सब तैयार हो? सब तैयार हो? हालेलुया। चलिए आइए मैं चाहता कि तुम सब मेरे नाल एक अध्याय खोल लो, मत्ती की किताब उसका 26 अध्याय। मत्ती की किताब उसका 26 अध्याय खोल लीजिए। परमेश्वर का बरकत है। जिन्होंने कोल हले तक नहीं खोलिया, तुसी एक दूसरे की हेल्प कर सकते हो या तुसी हेल्प ले सकते हो खोलने के लिए। थैंक यू। खुल गया? फिर मैं वचन तो बोलना था बड़े खुल गया। हालेलुया। बोले यीशु मसीह के नाम की। आज सब कुछ बहुत सोना होया, बहुत बढ़िया होया और बहुत आनंद सी, बहुत बरकत सी। और मैं विश्वास करता कि आगे हर रिश्ता ही होगा, आगे इसको भी बात के होगा। आमीन। हालेलुया। ओके, मैं होने की गल करना चाहता थोड़े नाल। आज बड़े आज बच्चों ध्यान देना सुनना है।
कि तुसी परमेश्वर के घर में जाते हो, गीता भजना का आनंद मानते हो, गीत भजन बोल के भी आनंद करते हैं, है ना? ऐसा कुछ करते हैं, पर एक गल कि तुसी अपने आप को ब्याह विच देण दे लई तैयार हो रहे हो। समझ रहे हो? समझ लगी कि नहीं लगी? मुझे पता है, अभी तो यस करी है ढोल की आवाज के कारण कई को नहीं सुनिया। असं सब कुछ करते पे हाँ, असं बड़ा आनंद मना रहे हैं, आनंदित हाँ, खुश हाँ, प्रभु के घर में आके प्रार्थना करते पे हाँ, फीलिंग ले रहे हैं, है ना? गवाहियां दे रहे हैं, सब कुछ हो रहा है, सब कुछ हो रहा है, बहुत अच्छा गाया जा रहा है, बहुत अच्छा बजाया जा रहा है, सब तारीफ के योग्य है, प्रभु की महिमा के योग्य है। असं सब आनंद मना रहे हैं, है ना? असं सब हीलिंग भी ले रहे हैं, बहुत परमेश्वर कुछ चमत्कार अपनी कलीसिया में करता है। इन सब गल्लां तो मैं कहना चाहता हाँ, इस तो इलावा कि तुसी अपने आप को ब्याह के लिए तैयार करते पे और किन्हें सुनते और मैं थोड़ी जिंदगी में ये पूछना पाया हाँ कि तुसी अपने आप को ब्याह के लिए विवाह में देने के लिए विवाह के नीचे तब लगती गई है अपने आप को तैयार करते पे। जो मर्जी कर लो, जिन्नी मर्जी हीलिंग अपने जीवन में ले लो, जिन्निया मर्जी हीलिंग की जगह तो हो जा, पर अंतरिक्ष मुद्दा सिर्फ एक रहेगा, अंतरिक्ष सिर्फ गल एक रहेगी, एक मुद्दा रहेगा कि तुसी अपने आप को तैयार कर देते ब्याह के लिए अपने आप को तैयार करते पे हो। और बोलो ये मान जाना करते पे हो कहते ब्याह नहीं बुआ दे बाबे दे पता होना चाहिए यार कि बहुत ही जल्द ब्याह होने वाला है। बुआ का नहीं, मामे का नहीं, ये सब दुनियावी गल्ला है, पर एक आत्मिक ब्याह में जगह पे इस मुद्दे से तेरा गल करता मैं पड़ा ब्याह नहीं, ब्याह के मुद्दे से मैं पढ़ना गल करता मैं कि तुम सबको पता है कि मसीह यीशु आने वाला है और सोचा करती है कि तुम्हें पता है कि यीशु मसीह आने वाला है। किन्हें पता है, किन्हें लोगों को पता है कि यीशु मसीह आने वाले हैं? कि तुम तैयार हो रहे हो? बड़ा ढिल्ला है हालेलुया। आप ढिल्ले हो के नहीं सुनना, ठीक है? अगर तुम सुस्ती पै रही है खड़े हो जाओ कि तुम अपने आप को ब्याह के लिए, ब्याह मैरिज के लिए अपने आप को तैयार कर देते हो। सब कुछ हो रहा है, हीलिंग्स हो रही है, ले रहे लोग जाई जा रहे हैं, कई छड़ी जा रहे हैं, कई लोग फिर आ रहे हैं अगली हीलिंग के लिए, पर इन सब गल्लां तो एक अलग है। एक ये मुद्दा कि सानू हर रोज तैयार रहना है। आमीन। सानू सब लोग हर रोज की करना है, तैयार रहना है। और बहुत कुछ सारे संसार में हो रहा है और कलाम भी इन्हां गल्लां दे बारे जो संसार में हो रहा है,
कलाम साफ साफ सानू बहुत कुछ किया दसदा है। आमीन। कलाम सानू सब कुछ साफ साफ किया दसदा है। और कलाम एक गल होर आखदा है, आकाश और पृथ्वी टल जाएगा पर परमेश्वर का वचन, परमेश्वर का कलाम कदे नहीं टलेगा। ਇਹਦਾ मतलब कलाम ਵਿੱਚ लिखिया हुई हर एक गल सच्चियां है, हाँ है और आमीन है। हालेलुया हालेलुया। कलाम आता है कि उसका एक बिंदु भी बिना पूरे हुए नहीं टलेगा, यानी कि एक बिंदु भी पूरा होने वाला है। हालेलुया। ਅਸੀਂ ਸਭ ਨੂੰ ਪਤਾ ਆ ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਅਣਜਾਣ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਨਹੀਂ ਬੈਠਾ। बस सही है ना। मैं बाहर किसी की गल नहीं करने वाला, पर मैं केवल कलीसिया की गल करने वाला। आमीन। आप सबको पता है कि संसार ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜਗ੍ਹਾ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਕਾਲ ਪੈ ਰਿਹਾ, ਜਗ੍ਹਾ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਆ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਜਗ੍ਹਾ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭੂਕੰਪ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ। हाँ जी हो रहा है, ये सब हो रहा है। जगह जगह ਦੇ ਵਿੱਚ फ्लड आ रहा है। कभी ਅਸੀਂ कोई खबर सुनते हैं, कभी ਅਸੀਂ कोई खबर सुनते हैं, कभी ਅਸੀਂ कोई खबर सुनते हैं। जगह जगह ਵਿੱਚ लड़ाइयां झगड़े हो रहे हैं। देश देश के उत्ते कलाम कहता है राज्य राज्य के उत्ते चढ़ाई करना पिया है। अगर तुसी मत्ती और 24 ਨੂੰ पढ़ो ਤਾਂ ਇਹ ਸਭ ਗੱਲਾਂ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦਾ ਵਚਨ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸਦਾ ਆ। ਜੋ ਅੱਜ ਹੋ ਰਿਹਾ ਆ ਉਹ ਅੱਜ ਕਈ ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਲਿਖਿਆ ਗਿਆ ਆ ਕਲਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਜੋ ਅੱਜ ਹੋ ਰਿਹਾ ਆ ਉਹ ਕਈ ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਕਲਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ यूक्रेन और रूस ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਭਾਰੀ ਕਲੇਸ਼ ਹੋ ਰਿਹਾ ਆ। एक भारी विपदा उस जगह से चलती पई आ। अगर तुसी न्यूज़ सुन, मैं तो डरा नहीं रहा, ठीक है, मैं तो डरा नहीं रहा, पर मैं तो मसीह यीशु के आगमन के लिए तैयार करने के लिए ये सब गल्लां आखदा पिया। आमीन हालेलुया। यूक्रेन और रूस के बीच एक भारी प्रॉब्लम्स, भारी समस्या आ रही है। रूस चढ़ाई करता पिया आ। कलाम कहता राज्य राज्य के उत्ते रूस यूक्रेन के उत्ते भारी पै रहा है। रूस यूक्रेन के उत्ते भारी पै रहा है। इत्थे तक दस्सिया जाता है कि जिहड़ा रूस है वो यूक्रेन की काफी हद तक धरती के उत्ते ओहदा राज्य हो चुका है। वो उस उत्ते कब्जा करता पिया है और उस उत्ते कब्जा करने के लिए उसने बहुत नुकसान किया, बहुत तबाही मचाई। अगर तुम न्यूज़ पढ़ो तो की हो रहा है बिल्डिंगां दे उत्ते बम ब्लास्ट हो रहे हैं। बहुत सारे लोग उस जगह पे फंसे हुए हैं। बहुत सारे लोग अपने घरों छड़ के जा चुके हैं। बहुत सारे लोग हॉस्पिटलों के अटैक हो रहा है। उन्होंने एरिया के मोहल्लियां में अटैक हो रहे हैं, अटैक हो रहे हैं, बम ब्लास्ट हो रहे हैं, गोलीबारी चलती पई आ। बहुत सारे भारतीय यूक्रेन में फंसे हुए हैं। ध्यान दे नाल सुनियो, मैं वचन विच जा रहा, इस बाद मैं ज्यादा नहीं इस वेले बोलांगा। बहुत सारियां प्रॉब्लम्स आंदियां पईयां ने। हालेलुया। इस लड़ाई के कारण, इस समस्या के कारण लोग अपने देश को छड़ के भी जा रहे हैं, अपने देश को छड़ के जा रहे। हालेलुया। एक गल दसा, रूस बार बार एक गल आता पिया जो ये दर्शाती आ कि अंतिम समा बहुत ही नेड़े है। अंतिम समा बहुत ही आ। रूस बार बार एक गल आता है कि अगर कोई यूक्रेन का साथ देगा तो धमकियां लगा रहा, सुनो, दूसरे देशों को भी इसका हर्जाना भुगतना पड़ेगा। वो बार बार धमकी लगा रहा है कि अगर मैं
परमाणु एक्टिव कर दिते आ, मैं इसनूं छड्ड भी सकदा। इसका मतलब अगर वो परमाणु एक्टिव, तुहानूं पता दुनिया दे विच सब दे कोल परमाणु हथियार है, सब दे कोल आ। साडे इंडिया दे कोल भी 200 के करीब आ, कई कंट्रियां दे कोल 200 के करीब आ, 250 और रूस दे कोल 6,500 परमाणु है, और अमेरिका के कोल 5,500 परमाणु है। और उसके बाद थले 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 जिहड़ा परमाणु है एक दुनिया का लास्ट वर्ल्ड वार है। इस तो बाद अगर एक कुछ इस तरह का कुछ हादसा होता है तो दुनिया खत्म। हालेलुया, दुनिया किया खत्म। परमाणु लास्ट हथियार है। सुनो, बार बार धमकी लगा रहे हैं, बार बार कह रहे हैं कि मैं बटन दबा देवांगा, मैं परमाणु एक्टिव कर दिता है, फोर्स उत्ते लगा दी आ, सिर्फ मैं एक आदेश देना है तो परमाणु का बटन दबा दिता जाएगा। पर पता अगर एक कोई परमाणु डिग पिया यूक्रेन दे विच तो यूक्रेन एक परमाणु के नाल ही राख विच बदल जाएगा। तुहानूं अंदाजा है? अंदाजा है? तुहानूं कुछ नहीं अंदाजा? कईयां नूं अंदाजा नहीं है, कईयां नूं अंदाजा नहीं आ कि अगर एक कंट्री दे विच अज तो 1947 दे विच 45-47 दे विच अमेरिका ने जापान के उत्ते परमाणु सुट्टिया सी। हाँ, जापान के उत्ते परमाणु सुट्टिया सी और उस जगह की जिहड़ी धरती आ पूरी तरह ब्लास्ट हो गई, कोई नहीं बचा। सुनियो घर जाके यूट्यूब से गल की होता है। पर मैं गल दसा कि बार बार वो कहता मैं बटन दबा देना है। अरे गल दसा हले बटन दबा क्यों नहीं रहा? हले बटन दबा क्यों नहीं रहा? सुनो, समा है, समा अंतिम है, समा बहुत लास्ट है। कलाम पढ़ो कि कलाम की आता है। अगर तुम 24 अध्याय बड़े ध्यान से पढ़ो ना, वो परमेश्वर का वचन दसदा है राज के उत्ते चढ़ाई करेगा, ये होगा वो होएगा। वो कई लोग परमाए जाणगे, कई लोग कहेगा मसीह इत्थे आ, यसू इत्थे आ, ये वो सब गल्लां वार्तालाप 24 अध्याय विच लिखिया आ। और एक गल अगे जाके लिखी आ कि जो ये सब गल्लां हो जान तो समझ लियो, अगर ये सब गल्लां होंदियां आ तो समझ लियो कि यीशु मसीह पता कित्थे है? दरवाजे पे। किथे आ? दरवाजे पे, अंदर नहीं बैठा। यीशु मसीह द्वार पर है, वचन नहीं चलता है। और तुहानूं पता है परमाणु हले तक छड्डिया क्यों नहीं जा रहा? नहीं तो कौन घाटिया? जो गुस्सा इंसान को आता है तो कंधा में टकरा मारता है। जो इंसान को क्रोध आता है, जो अपने एरिया अपने मोहल्ले के जो असं देखते हैं लड़ाई झगड़ा होता है, जो क्रोध आता है की होता है काटे रिवॉल्वर चल, कई ने बंदूक डाइया ने चल गोली मार देते हैं। क्रोध के कारण बड़ा कुछ हो रहा है, इट्टा चल दिया, लड़ाई झगड़े होते, तलवार चल गया, बंदूक चल गया क्रोध के कारण। और रूस भड़किया हुआ है, यूक्रेन भी भड़किया हुआ है, कई कंट्रियां भड़किया हुई है, गुस्से क्रोध है। पर एक कारण है कि हले तक वो परमाणु जंगल क्यों नहीं पता की कारण थानू पता है? इस करके ये नहीं हो रहा, हले तक परमाणु नहीं छड़िया जा रहा, क्योंकि इस धरती पे परमेश्वर की कलीसिया है। आमीन। क्योंकि इस धरती पे परमेश्वर के लोग ने, देखो खुदा थानू कितना प्यार करता है, तुसी सोच भी नहीं सकते। खाली उन्हें आज तो 2022 साल पहले जान लेंगे, खैरा नहीं छुड़ा लिया, वो आज भी सानू उन्ना ही प्यार करता है। हालेलुया। वो आज भी सानू उन्ना ही प्यार करता है जिन्ना की आज तो 2022 साल पहले। खाली क्रूस से जान देती, बस इनाम हो गया, देती अब की तरह इन्होंने नहीं, वो आज भी सारे नाल है, आज भी सानू प्यार करता है, आज भी उन्हें, आज भी कि
चेलियां नूं याद है वो परमेश्वर का वचन जो जो अंतिम समय में जो यीशु मसीह अपने चेलियां नूं आखदा है, किहड़े नूं याद है? बोलो, हाँ जी बोलो। सब थोड़ा ऊंची बोलो ना। अंतिम समय में यीशु मसीह ने पता क्या किया? जब यीशु मसीह अपने चेलियों के नाम, यीशु मसीह ने कहा कि मैं जा रहा हूं और तुम्हारे लिए एक सहायक भेजूंगा। हालेलुया, हालेलुया। प्यार करता कि नहीं? और आज वो है पवित्र आत्मा इस जगह पे सारे जीवना विच साडे अंदर मौजूद है, क्योंकि कलाम अगर ग्रंथियों की पढ़ो तो लिखा है, क्या तुम नहीं चाहते कि तुम परमेश्वर का मंदिर और परमेश्वर का आत्मा तुम्हारे अंदर वास करता है? हालेलुया। परमेश्वर का आत्मा मेरे अंदर और तुम्हारे अंदर वास करता है। हालेलुया। मेरे अंदर और तुम्हारे अंदर परमेश्वर का आत्मा वास करता है। इस करके इस सारी घटना हले तक रुकी हुई है, इस सब काम हले तक रुके हुए हैं। रूस कहता है, कई कंट्रियां कहती हैं मैं दबा देना है, पर हले पवित्र आत्मा थले, हले परमेश्वर की कलीसिया थले आ, इस करके ये सब हले नहीं हो रहा। बोले यीशु मसीह के नाम की, यीशु मसीह के नाम की, यीशु मसीह के नाम की। हालेलुया। इस करके हले तक एक युद्ध रुकिया हुआ है। ये युद्ध हले कुछ सीमा तक है। जिस तरह समुद्र की सीमा ठहराई हुई है ना, उसी तरह इस युद्ध की हले कोई सीमा है। पर जदों भी पवित्र आत्मा उठाया जाएगा, परमेश्वर के लोग उठाए जाएंगे, इसकी कोई सीमा नहीं रहेगी, ये अपनी सीमा तो बाहर हो जाए। बोलो हालेलुया, बोले यीशु मसीह के नाम की। क्योंकि परमेश्वर किया तानू और मैनू सबनों प्यार करता है, इस करके ये युद्ध हले रुकिया हो जाए। हले तक ये न्यूक्लियर जड़ा परमाणु जड़ा वार है, ये हले रुकिया होया है। मैं थानू एक गल दसना चाहता है कि सानू ये जरूरत नहीं है कि असी परमेश्वर के वचन के नाल भरिए अपने आप। ये सानू जरूरत नहीं है कि असी हुण परमेश्वर के वचन के अनुसार चलिए। चलिए मैं तुहानू कुछ अभी अध्ययन दसदा है। कलाम दसदा है, अगर 24-29 पढ़ोगे ना, उस जगह पे लिखा है, उन दिनों के कलेश के तुरंत बाद सूरज अंधियारा हो जाएगा और चंद्रमा का प्रकाश जाता रहेगा और तारे गिर पड़ेंगे और आकाश की शक्तियां हिलाई जाएंगी। और 3 पढ़ा है, लिखा है, तब मनुष्य के पुत्र का चिन्ह आकाश में दिखाई देगा और तब पृथ्वी के सब कुलों के लोग छाती पीटेंगे और मनुष्य के पुत्र को बड़ी सामर्थ और ऐश्वर्य के साथ आकाश के बादल पर आते देखेंगे। आमीन। कलाम किदों आखदा है कि जब ये सारियां घटनावां हो रहीआं होणगीआं, इसको तुरंत बाद एक चिन्ह दिखाई देगा और असी आकाश के विच असी ऊपर यीशु मसीह नूं अपने दूतां दे नाल थल्ले उतरदिया होया वेखांगे और बहुत सारे लोग उन्होंने वेख के उस वेले छाती पिटणगे। क्यों छाती पिटणगे? बहुत सारे लोग, बहुत सारी जातियां के लोग छाती पिटणगे। पर मैं चाहता हां कि किते किते कोई ऐसा मसीह ना होए जो अपने आप को खबौंदा ते मसीह आ, पर उस समय कोई अपने आप अपनी छाती ना पिटे। हालेलुया। उस समय जब यीशु मसीह का आगमन होए, जब यीशु मसीह का आना होए, उदों कोई मसीह दूसरे की गल नहीं करता,
पर उस वेले कोई मसीह अपनी शक्ति को ना टुटे। हालेलुया। क्योंकि वो शक्ति इस करके टुटणगे क्योंकि उन्होंने वचन को सुनिया है ना, उन्होंने यीशु मसीह को जानिया पर ग्रहण नहीं किया। उस वेले जब यीशु मसीह आएगा तो उस वेले उन्होंने घटनावां याद आन गया जिस तरह अज थोड़े विचार में परमेश्वर के वचन को दसदा पिया। उस वेले याद करनगे कि मसीह लोग एक गल आखदे हुंदे सी कि यीशु आने वाला है, यीशु आने वाला है, यीशु आने वाला है। हालेलुया। वो इस करके अपने आप को मारन के अपनी छाती को कुटन के पिटन के कि असी क्यों यीशु मसीह ते भरोसा नहीं किया, असी क्यों उन्हां वचनां दे उत्ते विश्वास नहीं किया जो सानू जो असी सुने सी। पर मैं ये नहीं चाहता कि इस दे विच कोई मसीह हो। बोले यीशु मसीह के नाम की जय, प्रभु यीशु मसीह के नाम की हालेलुया। एक गल ध्यान दे नाल सुन लियो कि जदों ये ऐसा वर्ल्ड वार होना है, वर्ल्ड वार क्या का पाप कि लास्ट वार है दुनिया का, लास्ट टाइम है दुनिया का। यीशु मसीह द्वार पर है, दरवाजे पे खड़ा है यीशु मसीह। अगर यीशु मसीह दरवाजे पे आ और सानू सब नूं पता किया तैयार रहना। आमीन। कितने लोग समझते हैं इस गल को? बोले यीशु मसीह के नाम की जय, यीशु मसीह के नाम की हालेलुया। इस करके रोमियो की किताब उसका 13 अध्याय दसदा है कि अंधकार के कामां नूं त्याग दो, अंधकार नूं त्याग दो, अपनी अभिलाषावां नूं त्याग दो, उन्हां कामां नूं त्याग दो जो परमेश्वर नूं पसंद नहीं आ, उन्हां चीज़ां नूं छड्ड दो जो यीशु मसीह नूं पसंद नहीं आ। हर एक जवान, हर एक भरा, हर एक बैन इस कलाम इस वचन को समझे और सुने कि अंधकार के कामां नूं त्याग दो, अंधकार की चीज़ां नूं त्याग दो। हालेलुया। और यीशु मसीह नूं पालो। बोले यीशु मसीह के नाम की हालेलुया। अगर तुसी इफिसियों की किताब उसका 15 अध्याय पढ़ो तो उस जगह पे लिखा है कि समय को बहुमूल्य समझिया। हुण इस समय में भट्टियां दे विच उड़ाउण दा समय नहीं आ। हुण इह समा अपनी मर्जी करन दा समय नहीं आ। इस समा अपनी इच्छा के अनुसार जीण दा समय नहीं आ। इह समय है कि असीं मसीह यीशु दे वचन के अनुसार जींदा। इस समय कि असीं परमेश्वर के वचन के अनुसार चलिए। इस करके उत्थे लिखा है कि समय नूं इस अवसर को बहुमूल्य समझे। इस अवसर को ये जो हमें समा दिया गया है इसको बहुमूल्य समझे क्योंकि ये समा सानू बस इको बारी दिता गया है। हालेलुया। फिर अगो कलाम दसदा है निर्बुद्धियों के समान नहीं पर बुद्धिमानों के समान चले। उन्हें समा नहीं रह गया कि असीं निर्बुद्धियां दे वांगू काम करिए या चलिए, पर हुण समा रह गया आ गया या कि असीं हुण बुद्धिमान हो जाइए, असीं हुण समझदार हो जाइए, असीं हुण सियाणे हो जाइए। अपनी इच्छा के अनुसार नहीं पर मसीह यीशु की इच्छा के अनुसार जिए। बोले आमीन, बोले आमीन, हालेलुया, हालेलुया। बोले यीशु मसीह के नाम की, यीशु मसीह के नाम की। एक गल दसा, कलाम की गल आता है कि नूह का समय आएगा। किधर पता? इसे अध्याय में लिखा है जमीन के नीचे कि नूह का समय आएगा। नूह के समय में पता की होया सी? तब सब लोग पता है पर मैं थोड़ा सा दसागा। नूह जो जहाज बना रहा सी तब सब लोग आखदा पिया सी है ना, सब लोग दसिया परमेश्वर का वचन
और कलाम दसदा है, अगर तुसी इस 24 की 37 पढ़ो तो लिखा है जैसे नूह के दिन थे वैसा ही मनुष्य के पुत्र का आना भी होगा। क्योंकि जैसे जल प्रलय से पहले के दिनों में जिस दिन तक नूह जहाज पर ना चढ़ा उस दिन तक लोग खाते पीते थे, उनमें विवाह होता था, वो अपनी इच्छा अपनी मर्जी और अपनी योजना के अनुसार चलते थे। आज भी संसार एक नोटिस करने वाली गल, कई ना इस लड़ाई का पता ही नहीं है। मैं गल दसना चाहूंगा, कई ये जो हो रहा है न्यूज बार बार आती पे वर्ल्ड वार वर्ल्ड वार वर्ल्ड वार वर्ल्ड वार, परमाणु छिड़े जाएगा, ये होएगा वो होएगा। कई लोगों को पता ही नहीं है कि लड़ाई हो रही है, झगड़े हो रहे हैं, देश उत्ते चढ़ाई करता पाया है। लोगों के विच की हो रहा है, विवाह हो रहे हैं, लोग खान पीन विच मस्त आ। जाओ आज एतवार आ, आज सवेर तो लेके शाम तक रणजीत एवेन्यू यूनिवर्सिटी और ऐसे एरिए देख लो और पूरे भरे होंगे। उस जगह पे मैकडोनल्ड, पिज़्ज़ा हट, पिज़्ज़ेरिया, ये वो बहुत कुछ चलता गया। लोग किया खान पीन विच किया व्यस्त किया, लोग किया खान पीन विच व्यस्त है। जैसे नूह के दिन थे उसी तरह यीशु मसीह के आने के दिन भी होंगे। कलाम कहते हैं यीशु मसीह द्वार के ऊपर है और लोग खाने पीने में मस्त है, लोग विवाह शादियों में मस्त है। हालेलुया, ये लोग समझते हैं इस गल को। मैं ना वचन तैयार जब मैं ना वचन मेडिटेट करता पाया ना, वचन प्रभु दा आत्मा मेरे नाल गल करदा पिया सी और मैं देखदा पिया हां। दादे पासे ना ब्याह दा माहौल सी, उत्थे गाने चलदे पे डीजे गाने चलदे पे डीजे चलदे पे, लोग नचन टप्पन दे ने। जब मैं वचन तैयार करदा पे इस दा नाल इस दा ब्याह सी किसे उत्थे तन पता कि जब ब्याह का माहौल होवे तां लोग हफ्ता 10 दिन पहले ही ये जब इस तरह होगा वचन तैयार करदा पे एक आवाज मेरे कान विच पई, क्योंकि छेती हरली डीजे डीजे चलने लग पे थे। तो फिर प्रभु की आत्मा ने ना मेरे मन से वचन पाया, नूह के दिनों जैसे नूह के दिन थे वैसे यीशु मसीह के आने के दिन होंगे। तब लोग विवाह में व्यस्त होंगे, लोग विवाहां दे विच व्यस्त होंगे, शादियां दे विच व्यस्त होंगे, अपनी इच्छा दे विच व्यस्त होंगे, अपनी मर्जी दे विच व्यस्त होंगे। बाहर लड़ाई लगी आ, उन्होंने विच ब्याह शादियां होंगे, खान पीन दे। कल आप किते मैं सलूक से गया था, उत्थे उन्होंने पूछा कि न्यूज़ लगाओ देखो की हो रहा है। देखिए वर्ल्ड वार लगन वाला बस दुनिया का कितना हो जाए तो हो जाए, कहते बाकी पता ही नहीं है कि अगों की होना है, अगली लाइफ की है, अगला जीवन की है। हालेलुया, प्रेज बोले यीशु मसीह के नाम की, यीशु मसीह के नाम की। और नूह के समय में भी कुछ इस तरह की तरह हो रहा सी, लोग खा पी रहे सी, एंजॉय कर रहे सी, कुछ लोग व्यभिचार दे विच सी, कुछ लोग गुनाह दे विच सी, कुछ लोग खान पीन दे विच व्यस्त सी, कुछ लोग ब्याह शादियां दे विच व्यस्त सी। और कलाम दसदा है कि जब नूह जहाज विच बैठा तब जल प्रलय आई, तब सब कुछ बहा के ले गई। और आज भी कुछ इस तरह की तरह हो रहा है, लोग व्यस्त है अपने जीवन दे विच, और यीशु मसीह ने आ जाना है और अपनी दुल्हन को लेके चले जाना है। हालेलुया, और मेरा सवाल तुम्हारे नाल ये है कि तुसी विवाद में तैयार हो। हालेलुया, कि तुसी इस विवाद में तैयार हो। अपनी लाइफ को, अपने जीवन रिजल्ट में चेक करो कि मैं इस विवाद में, मेरा दुल्हा आउट वाला या मेरा लाड़ा होने वाला या मेरा मियां, मेरा साईं, मेरा स्वामी होने वाला या कि मैं अपने स्वामी के नाल जान के लिए तैयार हां। हालेलुया, कि मैं तैयार हां, क्या मैं संसार की चीजों में इन्वॉल्व हां।
के दिनों में जब मसीह को देखेंगे वो शक्ति पीटेंगे। कितने इस तरह ना होवे कि कोई इस तरह का अपनी शक्ति को मारे। हालेलुया। कितने लोग समझते पे परमेश्वर के बच्चे, कितने लोगों को समझ लगती है? हालेलुया। अपने हाथ उठाओ सब लोग, बोले यीशु मसीह के नाम की जय, यीशु मसीह के नाम की जय। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया। मैं ਤੁਹਾਨੂੰ ਡਰਾ नहीं रहा, पर मैं ਤੁਹਾਨੂੰ ਤਿਆਰ करदा ਪਿਆ इस गल दे लई कि यीशु मसीह आउण वाला है। यीशु मसीह, यीशु मसीह मैं ਤੁਹਾਨੂੰ ਤਿਆਰ करदा पिया। कलाम इस जगह एक गल आखदा है, परमेश्वर की बाणी आखदी है, तुसीं संसार 'ਚ हो पर संसार दे नहीं हो। हम संसार में है पर हम संसार के नहीं है। इस करके असी अगर संसार के नहीं हाँ तो असी संसार के वांगू काम भी नहीं कर सकते। हालेलुया। असी मसीह यीशु दे हाँ और असी हर दिन मसीह यीशु दे वर्गा बनना है। असी हर दिन मसीह यीशु दे वर्गा किया बनना है। हालेलुया। प्रियजनों, अपने आप को तैयार करो। आइए मैं ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ वचन पढ़न जा रहे हैं। पहले जो कितने लोग या 10 औरतों के बारे में कलाम जिक्र करता है। 10 औरतों के बारे, 10 कुवारियों के बारे परमेश्वर का वचन सानू दसदा है, जिक्र करता है। उस 5 मूर्ख और 5 समझदार बारे दसदा है ना। कितने लोगों को पता है? मत्ती 25 के नीचे लिखा है। इसको अगे तुसी पेज पलटोगे तो मत्ती 25 के नीचे लिखा है। इसका पहली आयत में पहला पहली आयत में 5 समझदार और 5 मूर्ख के बारे परमेश्वर का वचन सानू जिक्र करता है, सानू दसदा है। हालेलुया। और ये कहानी, ये जो स्टोरी जो परमेश्वर के वचन में दसी गई है, ये स्टोरी, ये कहानी जो सच्ची है, ये रैप्चर के बारे, यीशु मसीह ने आन के बारे दसी गई है, रैप्चर के बारे दसी गई है। हालेलुया। 5 मूर्ख और 5 समझदार औरतों के बारे दसिया गया है। तुहानू पता है, मैं पूरा नहीं शुरू पढ़ागा। सानू सबको पता है कि कई का तेल खत्म हो गया सी और 5 के कोल तेल सी, है ना। सबको पता है। कलाम दसदा है कि जब यीशु मसीह ने औरत फेरी होगी तब 5 का तेल खत्म हो गया और 5 के कोल सी। जब 5 कुवारियां सी, एक 5 सी, कई जगह मूर्ख सी वो 5 वो तेल तो खाली हो, पर जब 5 सी वो तेल के नाल की सी भरिया हो गया सी। जब यीशु मसीह आया और कलाम दसदा है, जब लाड़ा आया अपनी दुल्हन नूं लैण दे लई तां कलाम दसदा है जड़ियां भरिया होईयां सी और यीशु मसीह दे नाल ओ लाड़े दे नाल चलियां गईयां और जड़ियां खाली सी ओ इत्थे ही रह गई। हालेलुया। बोले यीशु मसीह के नाम की जय। जड़ियां भरिया होईयां सी तेल दे नाल भरिया होईयां सी और यीशु मसीह दे नाल चलियां गईयां, जड़ियां तेल दे नाल खत्म हो गईयां ओ इत्थे रह गई। आज अपने आप को इस गल के लिए चेक करो कि मैं तेल के नाल भरिया होया या फिर मैं तेल के नाल खाली।
हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। एक कमाल की गल दसा, हैरान करने वाली गल यह आ कि दसों की दसे दुल्हे की वेट कर रही हुई। दसे की दसे की कर रही हुई सी, दुल्हे की वेट कर रही हुई सी। और अज उस तरीके के नाल इस धरती उत्ते बहुत चर्चा भरिया हुई ने, बहुत चर्चा भरिया हुई ने। चर्च भरी है, अभी होर भी बहुत सारिया चर्चा भरिया हुई ने। सब यीशु मसीह की वेट कर रही हुई ने, क्योंकि आख्या जाता है कि यीशु मसीह आ गया, यीशु मसीह आ गया, यीशु मसीह आ गया। वेट कर रही हुई परमेश्वर की दुल्हन। अज सब यीशु मसीह की वेट करते पे कि वो आ रहा है। हालेलुया। पर एक गल, बचाएगा केड़ा उसे जरा तेल दे नाल भरिया होवेगा। वेट तो सब करते पे, सब वेट करते पे, पर जाएगा केड़ा? पर जेड़ा तेल दे नाल भरिया होवेगा। तेल की है? तेल पवित्र आत्मा, तेल पवित्र आत्मा है। तेल वचन नहीं है। अगर तुम रोगी उस 8 अध्याय पढ़ो तो कलाम दसदा है, जो आत्मा के चलाए चलते हैं वे ही परमेश्वर की संतान है। वह ही परमेश्वर की संतान है। जो तेल से भरे हैं वह ही दुल्हे के साथ जाएगा। जो आत्मा के अनुसार चलाए नहीं चलते वह, इसका मतलब उल्टा, वो परमेश्वर की संतान नहीं है। जेडे तेल के नाल खाली हो गए, भरे सी खाली हो गए, तो की समझने वाली गल है ना, इन्हें समझ लग गई। जेडे भरे ने, जेडे परमेश्वर की आत्मा के अनुसार चलते हैं, वो परमेश्वर की संतान है। और वही जो दुल्हा आएगा और भरिया हुए लैके जाएगा। ये वो लोग ने जेडे आत्मा के चलाए चलते हैं, ये वो लोग ने जेडे परमेश्वर के वचन की आज्ञाकारिता करते हैं, ये वो लोग ने जेडे परमेश्वर के हुक्मां नूं मानते हैं, ये वो लोग ने जेडे उसकी इच्छा को पूरा करते हैं। वो परमेश्वर की संतान है और वो परमेश्वर के नाम जानेंगे। जो नहीं चाहते, नहीं मानते, अपनी इच्छा, अपनी योजना, अपनी बुद्धि के अनुसार करते हैं, वो संतान भी नहीं है, तो वो पवित्र आत्मा पर जो यीशु मसीह आएगा उसके नाम भी नहीं जानते। वेट का दसे करते पे आ। हालेलुया। वेट का दसे करते पे, पर जो 5 होंगे जेडे थले रह जाएंगे, यीशु जी बुआ खोलो, बुआ खोलो। जब तुम आकाश को उसको उतरते देखो तो कई जातियों के लोग अपनी छाती को पीटेंगे, कई जातियों के लोग अपनी छाती को पीटेंगे, और ऐसे कई लोग जेडे कहेंगे यीशु जी बुआ खोल दो, बुआ खोल दो, बुआ खोल दो। यीशु आखेगा मैं तहानू नहीं जानता, मैं तहानू नहीं जानता। अगर 24 पढ़ो ना, एक गल उस जगह से होर लिखी है, लिखा है कि प्रभु यीशु मसीह भेड़ा नूं एक हाथ कर लेगा और जेडियां बकरियां होणगियां एक हाथ हो जाएगा। रैप्चर समझ लगे? परमेश्वर की जेडियां भेड़ा सी वो ले गया उठा के, जेडियां बकरियां सी वो एक हाथ रह गई, वो एक थल्ले रह गई।
हालेलुया। अपने हथार उठाओ सब अपने हथार उठाओ। बोले यीशु मसीह के नाम की, यीशु मसीह के नाम की, यीशु मसीह के नाम की। हालेलुया। बोलो हालेलुया। म्यूजिक क्यों नहीं चल रहा? की प्रॉब्लम? प्रॉब्लम बड़ी शांति जी इसका क्या? हालेलुया। सो कि भेड़ा एक साइड के हो जानिया और बकरियां एक साइड के हो जानिया। परमेश्वर इस तरीके के नाल शांति कर देगा अंतरे दिनों के विच। कितने लोग समझते हैं? और दसो घर च कितने लोग अपने आप को तैयार कर रहे हैं? क्या हले किसी उठे ही बैठे नहीं? कोई उठे भी नहीं बैठा? तुझे अपने आप को तैयार कर देते हो ब्याह नहीं? अपने आप को तैयार कर देते हो ब्याह नहीं? हालेलुया। तुझे तैयार हो रहे हो ब्याह नहीं? दुनियावी ब्याह नहीं, पर एक आत्मिक ब्याह, एक आत्मिक ब्याह जो बहुत ही जल्द होने वाला। बोले यीशु मसीह के नाम की। क्योंकि कलाम सानू भी दस रहा है कि ना उस दिन नू, उस घड़ी नू, उस समय नू कोई भी नहीं जानता। कलाम कहता है ना स्वर्ग के दूत ना पुत्र अर्थात केवल पिता उस दिन को जानता है, उस दिन को जानता है कि जिस दिन यीशु मसीह ने आना है। पिता हुक्म देगा तब पुत्र उसे दिन आत्मा दे आ जाएगा अपने लोगों को लेके जाने में। हालेलुया। आज प्रिय जनों सानू जरूरत है कि ਅਸੀਂ हर रोज ये नहीं कि बस ਅਸੀਂ एक दिन तैयार होना है, अगले दिन बस अपनी इच्छा अपनी मर्जी के अनुसार चलना है। पर मैं गल दस रहा है कि जब तुसी कम्मां ते जाते, जब तुसी स्कूल जाते, कॉलेज जाते हो, अपने जॉब ते जाते हो, की करते हो? हर रोज तैयार होंदे हो कि नहीं? हर रोज तैयार होंदे हो? कि इस तरह होता है कि मैं तुसी सोमवार तैयार होए तो उसके बाद तुसी पूरा हफ्ता तैयार नहीं हुए, उसी तरह सोते हो, उठते हो, चले जाते, सोते उठते चले जाते। होता इस तरह कभी? हर रोज तैयार होंदे हो? और इसी तरीके के नाल प्रिय जनों सानू मसीह यीशु दे लई हर रोज तैयार होना है। अगर तुसी इस तरह करोगे ना, तारे को स्मेल आएगी, बदबू आएगी, कोई तारे पसंद नहीं करेगा। इसी तरह एक मसीह लाइफ है, अगर तुसी रोज तैयार नहीं होगे, एक दिन तुसी स्मेल मारोगे, पास मारोगे। कितने लोग समझे? अगर रोज असी एक दिन सोमवार तैयार हो गए, पूरा हफ्ता जो असी इस तरह जावांगे तो साडे को बास आएगी, स्मेल आएगी। साडा जिहड़ा मालिक होएगा वो सानू पसंद नहीं करेगा, जिहड़े वर्कर होंगे वो सानू पसंद नहीं करेंगे। इसी तरीके के नाल जेकर असी हर रोज तैयार होते हैं अपनी जॉब के लिए, बिजनेस के लिए, स्कूल के लिए, कॉलेज के लिए, उसी तरीके के नाल सानू हर रोज मसीह यीशु के लिए तैयार होना है। आमीन। सानू मसीह यीशु के लिए तैयार होना है, उसे आत्मा के लिए तैयार होना है। सानू डे बाय डे हर रोज हर समय यीशु मसीह वर्गा बनना है, मतलब तैयार होना है, ताकि जब यीशु मसीह आए तो मेरे अंदर कोई कमी ना देखे। जब यीशु मसीह आए तब मैं वासा ना देखे। जब यीशु मसीह आए तब मेरे जीवन तो स्मेल ना आए, बल्कि मेरे जीवन में खुशबू आए। आमीन। हालेलुया। कितने लोग समझे इस बात कि तेरे जीवन तो सुगंध आनी चाहिए, ताकि जब वो आए तुसी भरे हुए रहना है। हर दिन हर समय मैनू और थानू सानू सबनू भरे हुए रहना है परमेश्वर की आत्मा दे नाल, परमेश्वर के वचन दे नाल, परमेश्वर की इच्छा दे नाल। आमीन। हालेलुया।
मान ले कि वो है मेरा बेटा, वो है मेरी बेटी। कहे मेरे बेटे मेरी बेटी आ जा। आमीन। तन पता कलाम दसदा आ परमेश्वर का वचन कहता है कि जिस तरह बिजली एक शोर तो लैके दूसरी शोर तक चमकती है, इन्होंने देखी है ना, देखी है ना, जो बदल गड़क दिया, जो बिजली गड़क दिया पूरब से लेकर पश्चिम तक जाती है, उसी तरीके के नाल खुदा अपने लोगों को पूरब तो लैके पश्चिम तक सबनू इकट्ठा करेगा, सबनू इकट्ठा करेगा। हमें और ये सब गल्ला वर्ल्ड वार तो पहलो होनी है, ये सब गल्ला वर्ल्ड वार तो पहला होनी है। जब तुम ऐसा कलेश देखो, ऐसी समस्याएं देखो, जब तुम राज्य के ऊपर चढ़ाई करते हुए देखो, तो तुरंत समझ आना कि यीशु मसीह तब ऐसा चिन्ह होगा, पुत्र आएगा बादलों के ऊपर। हालेलुया, बोले यीशु मसीह के नाम की। पुत्र आएगा और अपने लोगों को एक शोर पर दूसरे शोर तक इकट्ठा कर लेगा और ये सब वर्ल्ड वार को पहला होगा। आमीन, आमीन। इस करके वर्ल्ड वार को रोकिया हुआ है, रोक के बैठा है परमेश्वर। इस करके कि मेरा बेटा पार जाए, मेरी बेटी पार जाए। यीशु मसीह ना पिता को आज्ञा होना कि पिता थोड़ा समय बोल, बस पार लै दो, आत्मा के नाल पार लै दो, वो तौबा करेगा। यीशु मसीह ना कलाम की आज्ञा है, पवित्र आत्मा आहे भर करके क्या करता है? प्रार्थना करता। किससे? कहते हैं कैसी प्रार्थना करते हैं? इब्ने यहोवा ने। आमीन। असं कितने की दुआ करते हैं? परमेश्वर ने। असं यीशु मसीह के नाम में प्रार्थना कर रहे हैं ना, कलाम आता है पवित्र आत्मा आहे भर करके। और यीशु मसीह देखो कितना प्यार करना है, वो डैडी को आखता है, डैडी एक दिन बदल जाए, कर लेगा तौबा, छाड़ देगा कमान कोई, थोड़ा समा दे दो, थोड़ा समा दे दो। तब पता है यीशु मसीह पिता के आगे भी विनतियां करता है। आज भी वो आता है पिता को, पिता मेरे थोड़ा समय छोड़ दे दो, मैं रुक के चला जाता है ताकि वो बेटी हले तौबा कर, ताकि वो बेटा हले तौबा कर, वो बेटी हले अपने मन को बदल ले, वो बदल जाए हले। पिता सिर्फ थोड़ा देना, एक दिन बोल दे दो प्लीज। सोचिए सालों नहीं पता, पर बहुत इस तरह स्वर्ग में झुकता हो। यीशु मसीह इस तरह करते मुड़ के पवित्र आत्मा, अगर पवित्र आत्मा साढ़े नाल आके भर के प्रार्थना विनतियां करता है, तो यीशु मसीह की कहता है पिता बस एक दिन हो रोक दो, बस वो तौबा कर लेगा तौबा, वो बदल देगा मन अपना, वो हो नहीं चलेगा, अपनी इच्छा के अनुसार नहीं चलेगा। पिता रोक से डैडी बस वो व्यभिचार से बाहर आ जाएगा, वो आज ही पाप को छोड़ देगा, बस थोड़ा समय दे दो। क्योंकि यीशु मसीह का चाहता है कि यीशु मसीह चाहता है कि कोई भी जन नाश ना हो, कोई भी जन नाश ना हो, कोई भी जन नाश ना हो। हालेलुया। क्योंकि परमेश्वर चाहता है कि कोई भी नाश ना हो, इसलिए उसकी आने में थोड़ी सी देरी है, इसलिए उसकी आने में थोड़ी सी देरी है ताकि मेरा बेटा बादशाह
ये मेरी बेटी बच जाए, ये मेरी बेटी आज भी तौबा कर ले, ये बेटी आज मन फिरा ले, ये बेटा आज अपने आप को बदल ले। तेरी हो रही है इस करके क्योंकि यीशु मसीह मेरे और ताड़े लिए जगह ते गिड़गिड़ा रहा है। इस मेरा यीशु मसीह साडे लिए और होर कई लोगों के लिए पिता के अगे विनतियां करता है कि पिता बस एक दिन होर रुक जाओ, समा रुक जाओ, मेरे हले एक दिन के लिए रोक दो, हले मेरे को मान ना दो कि मैं अपने दूतां दे नाल जावां, इस करके ताकि तुसी बच जाओ, ताकि तुसी तौबा करो। हालेलुया, बोले यीशु मसीह के नाम की, यीशु मसीह के नाम की। और तुसी मेरे पूछोगे ब्रदर जी या पास्टर जी असि किस तरह प्रभु की आत्मा के नाल करिए, किस तरह परमेश्वर के वचन के अनुसार चलिए, किस तरह करिए कि तुसी परमेश्वर के वचन नहीं पढ़िया। मत्ती 7:7 में लिखा आया, मांगोगे तो तुम्हें दिया जाएगा। क्या आपने लूका में नहीं पढ़ा कि तुसी लूका में पढ़े 11 में? अगर बुरा व्यक्ति अपने बच्चों को अच्छी चीजें देना जानता है, क्या तुम्हारा स्वर्गीय पिता तुम्हारे मांगने से पवित्र आत्मा ना देगा? किस तरह फरमाया, असि खुदा के चरणों में जाना है, उससे अगे प्रार्थना करनी है कि परमेश्वर मेरे अपनी आत्मा के नाल भर दे। मैं चलना चाहना है परमेश्वर तेरी आत्मा के नाल भर के। परमेश्वर के घर जाओ, घुटने टेको, प्रार्थना करो, वचन की घोषणा कर करके। प्रभु आपका वचन कहता है जो आत्मा के चलाए चलते हुए परमेश्वर की संतान है। खुदा मैं आपकी संतान बनना चाहता हूं, प्रभु मैं आपकी संतान, मैं आपका पुत्र बनना चाहता हूं, आप मुझे अपनी आत्मा से भरे। कि कभी इस तरह की दुआ कीजिए कभी इस तरह की दुआ? क्या आपने कभी ऐसा बोला है कि प्रभु मुझे अपनी आत्मा से भरो, मैं आपकी संतान बनना चाहता हूं, प्रभु मुझे अपने तेल से भर दीजिए? क्योंकि प्रभु मैं नहीं चाहता कि जब आप आओ तो मैं यहां पर रहूं, मैं आपके साथ जाना चाहता हूं। क्योंकि मैंने वचन में पढ़ा जो तेल से परिपूर्ण थे, जो तेल से भरे हुए थे, जब आप आए तो वो लोग चले गए। प्रभु यीशु मसीह मैं चाहता हूं पिता कि जब आप आओ तो मैं भी आपके साथ जाना चाहता हूं। कभी इस तरह दुआ की थी? कभी ऐसे करके मैं कलाम मांगता है कि बुरा व्यक्ति अपने बच्चों को चंगियां चीजें देना जानता है कि तुम सब बुरे नहीं सी, मैं बुरा नहीं सी, असि सब बुरे से, असि बुरे होने के बावजूद भी असि अपने बच्चों का अच्छा पालन पोषण किया है, सब जरूरतां पूरी की है, कोई कमी नहीं आ दी। बुरे होने के बावजूद भी असि अपने बच्चों को अच्छी स्टडी करवाई है, अच्छा पालन पोषण किया है, सब जरूरतां पूरी की है, अच्छा कपड़ा, अच्छा पान को, अच्छा खान भी देता है। एक बुरे व्यक्ति ने काम किया, ताइयों तक कलाम कहता है कि बुरा व्यक्ति अपने बच्चों को चंगियां चीजें देना जानता है कि मैं वो बुरा है, वो बुरा है, कौन है? भला, वो भला परमेश्वर है। क्योंकि उसका कलाम कहता है कि मेरी योजना थोड़े लिए मानीतियां है ही नहीं बल्कि प्यारियां है। इसका मतलब वो भला परमेश्वर है, वो प्रेम करने वाला परमेश्वर है, वो भला परमेश्वर है और प्यार करने वाला खुदा है। अगर तुम मंगो तो वो तालु फिर आता है कि जब तुम मेरे तो मंगो कि मैं तुम पवित्र आत्मा ना दवा, कहना मैं दवागा, पर प्रॉब्लम इतनी आ कि कलीसिया ने कभी परमेश्वर ने कोई इस तरीके से मंगया नहीं, कभी पवित्र आत्मा नहीं मंगया, कभी ये नहीं मंगया कि खुदा तुम्हारी इच्छा के अनुसार चलना चाहता, कभी ये नहीं मंगया कि खुदा मैं थोड़ी मर्जी के अनुसार चलना चाहता, मैं तेरी योजना को पूरा करना चाहता। हालेलुया।
ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵਿਧਵਾ ਔਰਤ ਦੇ ਬਾਰੇ ਦੱਸਦਾ ਆ। ਲੂਕਾ 18 ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਆ, एक विधवा औरत सी और एक गुनहगार व्यक्ति जो बार बार जाती थी और आखती थी मेरा न्याय चुका, न्याय चुका, न्याय चुका। फिर यीशु मसीह आता है, समझाता है कि अगर एक विधवा औरत जो अधर्मी और बुरे व्यक्ति के कोल जाके जो पापी आ, अगर ਉਹਦੀ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਰਹਿਮ ਪੈ ਸਕਦਾ ਆ कि मैं इस विधवा का न्याय चुकावां। एक गुनहगार और एक पापी व्यक्ति के मन में रहम पै सकता है ते खुदा आंदा है मैं तो है ही रहम का दरिया, मैं तो है ही एक ऐसा सागर है। कलाम पुराने नियम में लिखा है वो दया का सागर है, लिखा है वो दया का सागर है। वो कहता है कि मैं तो है ही दया का सागर, अगर मेरे को मंगोगे तब मैं क्यों नहीं दवांगा, मैं क्यों नहीं दवांगा। वो कारण ये आ कि कभी किसी व्यक्ति ने पिता की कोल मंगिया ही नहीं, कभी किसी व्यक्ति ने पिता की कोल परमेश्वर की आत्मा को मंगे, कभी किसी व्यक्ति ने परमेश्वर की इच्छा को अपनी जिंदगी च मंगे, कभी किसी व्यक्ति ने परमेश्वर की इच्छा को मंगिया ही नहीं अपने जीवन में कि मैं उस इच्छा को अपने जीवन में मंगा चलना। प्रॉब्लम इत्थे आ, प्रॉब्लम यीशु मसीह विच नहीं आ, परमेश्वर विच नहीं आ, पर बल्कि इंसान दे विच आ, क्योंकि इंसान ने मंगिया ही नहीं। हालेलुया, हालेलुया। बोले यीशु मसीह के नाम की, यीशु मसीह के नाम की, यीशु मसीह के नाम की। हालेलुया। इन लोग समझ लेते हैं इसका। पता यीशु मसीह अंतिम समय में जो चलने सी जो ऊंचाई गए सी तो यीशु से आज्ञा रखना वाले तब थोड़ी देर पहले दस चुके हैं कि मैं चाह रहा हूं थोड़ा एक सहायक भेजागा पवित्र आत्मा। यस, और फिर यीशु की आज्ञा उस बाद असर जानते हैं कि प्रेरितां ने काम दे विच यीशु जी ने एक आज्ञा दी थी कि जितनी देर तक तुसी प्रभु दा आत्मा ना, जितनी देर तक तुसी पवित्र आत्मा ना पाओ तुसी यरूशलेम तो बाहर ना जाए। किन्ने बड़े सुनिया समझे इस गल। कलाम दसदा है वो एक कोठरी में चले गए और उन्होंने जगह पे जाके की कीता, उन्होंने पवित्र आत्मा की वेट की उतरन दे कि तुसी वेट करते खुदा देखो जो तुसी अपनी कोठरी में जाते हो, अपने रूम में जाते हो कि तुसी ਉਹਦੇ ਚਰਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠ ਕੇ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ, ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਦੀ ਵੇਟ ਕੀਤੀ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਭਰੇ। ਇੱਕ ਉਦਾਹਰਨ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਲੋਕ, ਜਦੋਂ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਸੇਵਕ ਚੇਲੇ ਜਦੋਂ ਰੂਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗਏ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਦੀ ਵੇਟ ਕੀਤੀ। ਜਿੰਨੀ ਦੇਰ ਤੱਕ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਉਤਰਿਆ ਨਹੀਂ, ਕਲਾਮ ਦੱਸਦਾ ਉਨੀ ਦੇਰ ਤੱਕ ਕੋਈ ਬਾਹਰ नहीं निकले। ਅੱਜ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ कि ਅਸੀਂ सब उस तेल के नाल भर जाए, तेल के नाल भर जाए। पवित्र आत्मा किथों आया, किथों आया, किथों आया सी पवित्र आत्मा? ऊपर से। कहां से आया था पवित्र आत्मा? यीशु ने कहा मैं जा रहा हूं और पवित्र आत्मा भेजूंगा। पवित्र आत्मा आया ऊपर से, आग की लपटों से, आग की लपटा बन के पवित्र आत्मा थले उतरेगा। हुन की होएगा? हुन जब यीशु मसीह आएगा तो जड़े उससे पवित्र आत्मा के नाल भरे होंगे, जड़ा आत्मा उत्तों उतरिया सी वही आत्मा उस व्यक्ति को उठा के ले जाएगा ऊपर दी ओर। हालेलुया। पवित्र आत्मा उत्तों उतरिया थले और जड़ी पवित्र आत्मा के नाल भरे होंगे। यीशु मसीह ने थले नहीं उतरना, जमीन पे नहीं पैर रखना, यीशु मसीह आकाश के विच होएगा। और जो पवित्र आत्मा जो यीशु मसीह को देखेगा, यस जो देखा क्योंकि असं पवित्र आत्मा के नाल भरे हुए हैं, असं
साडे पैर जमीन तो उच्चे उठ जाएंगे। हौली 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 असीं ऊपर उठ जाओगे। आमीन। असीं उठाए जावांगे क्योंकि पवित्र आत्मा उत्ते उतरिया सी और वही पवित्र आत्मा ने सानू ऊपर को यीशु मसीह दे कोल ले जाना। आमीन आमीन। मेरे लोग तैयार हैं यीशु मसीह दे आने दुल्हा द्वार पर है। कितने सब लगी परमेश्वर ने वचन दी। मैं उस सब घटनावां दसिया यार कि जड़ियां ऑलरेडी नूह के समय में होइयां सी और वो आज भी हो रहा है। वो आज भी हो रहा है। और यीशु मसीह का आना अचानक होगा। तब दुनिया को पता है कि एक जगह लिखा है कि जड़े शैतान के होण वो थल्ले ना उतरन। मैं वचन सीखिया बस सीखिया जड़े शैतान के होण वो थल्ले ना उतरन। जड़े खेत विच होण वो घर को ना बचन। क्यों आख्या इसका? लड़ाई करके ना छत पे चले जाते हैं मुंह बना के मुंह फुला के कमा पे चले जाते हैं लड़ाई करके। ध्यान से सुनियो उस बात को। कई बार लड़ाई करके छतों पे चढ़ जाते हैं। कई बार लड़ाई करके अपने कमा पे चले जाते हैं। कई बार लड़ाई करके बाहर चले जाते हैं। सुनो की होता है उधर तुरी फूकी जाती है। उधर तुरी फूकी जाती है और कलाम आता है जड़े और मैं अपनी भाषा में दस लगा सिंपल तरीके से कि कलाम कहता जड़े शैतान के होण थल्ले ना होण। जड़े खेत के होण वापस ना भजन। जड़े लोग लड़ाई झगड़ा करके व्यभिचार करके ये वो इसका करके जड़े शैतान के जोग के बाहर चले जाते हैं वो मुड़ के वापस ना आन। क्यों आख्या गया है कि शब्द वाले थल्ले ना उतरन। वो इस करके को क्योंकि जब तुरी फूकी जाएगी ऐसा वचन सुनते हो सब पता है कि लड़ाई झगड़ा व्यभिचार गुस्सा क्रोध गाली गलौज ये सब शरीर के काम है और ये परमेश्वर को पसंद नहीं है। जो तुरी फूकी जाएगी वो जरा गुस्सा करके क्रोध करके बाहर गया होगा जो छत्ता पे गया होगा जो जॉब पे गया होगा उन्हें याद होता है। जब तुरी फूकी जाएगी तो याद आएगा मैं तो घरों लड़के आया। वो वापस भजेगा कि मैं अपनी पत्नी के साथ सुलह करना। मैं अपने परिवार के साथ सुलह करना। जड़ी मैं गाली गलौज की मैं उससे माफी मांगना। जरा मैं गुस्सा किया है मैं वो मेल मिलाप करना। यीशु से आता है कि कोई भी इस तरह ना करे कोई वापस ना आए। हालेलुया। सब ठीक है इसका नहीं सब इसका मतलब ये है कि सानू हमेशा तैयार रहना है। सानू लड़ाई झगड़ा करना ही नहीं है। ये ना होवे कि जब यीशु मसीह आवे असि जोम के होइए तो सानू याद आए कि ओह मैं तो घरों लड़ के आया मैं तो मेल मिलाप भी नहीं करके आया। जब यीशु मसीह आएगा जड़े निर्दोष होंगे वो चले जाएंगे। जड़े दोषी होंगे वो रह जाएंगे। इसी करके क्या गया कि कोई वापस ना भजे। मेरा मतलब कि तुम्हारी जिंदगी तुम्हारा स्वभाव और सानू हर रोज तैयार रहना या यीशु मसीह दे आगमन के लिए। अगर थारे झगड़े होए आ तो उसे वेले समेट लो उसे वेले इकट्ठे कर लो। इन्हों खिलरन ना दो इन्हों वक्त ना पैन दो नहीं तो गुनाह बन जाएगा नहीं तो पाप बन जाएगा। हालेलुया। और समझ लगी तारे कोई अपने घरों लड़के नहीं आया
ये ना और भी यीशु मसीह बुरी आदत पूरी फूकी जाए ओ प्रभु जी 2 मिनट वेट कर लो, मैं माफी मांग के होना है। प्रभु जी वेट कर लो, मैं तोबा करके होना है। उदों कोई समा नहीं होना तोबा करन दा, किसी ने कोई माफी मंगन दा, उदों कोई समा नहीं होना। ऐसे करके हर रोज अपने रिश्तियां संभाल के रखो, हर रोज त्याग करो। आमीन। बोले यीशु मसीह के नाम की प्रभु आप सबको बरकत दे, प्रभु आप सबको आशीष दे। आइए अपनी आंखें बंद करें। परमेश्वर की बरकत थोड़ी जिंदगी में बनी रहे। थैंक यू जीसस। मेरा इस जगह से एक गल दसना चाहना है कि मेरा इस जगह से खड़े होकर बोलने का मकसद यही सी कि तुसी तैयार हो। मेरा इस जगह से खड़े होकर बोलने का मकसद यही सी कि अपना स्वभाव यीशु मसीह ने वर्गा करो। मेरा इस जगह से बोलने का यही मकसद सी कि असी हर दिन यीशु मसीह के वर्गे बनना है। मेरे बोलने का यही मकसद सी, तनु निराश करने का मकसद नहीं है, पर मेरा मकसद है कि अगर तुम अपने जीवन किसी भी हिस्से में कमजोर होए हो, या तुम परमेश्वर के वचन के अनुसार नहीं चलते पे, तो उसको फिर तो परमेश्वर के वचन के अनुसार जीना शुरू करो अपने आप। यीशु मसीह का प्यार करना वेट इस करके हो रही है ताकि तुम फिर तो अपने जीवन को मसीह यीशु के अनुसार चलाना शुरू कर दो। प्रियजनों, यीशु मसीह का प्यार करना है इस करके वेट लेट हो रहा है ताकि जेडे भी काम है अपनी गलतियां अपने हुणे ही तौबा कर लो, हुणे ही अपनी गलतियां मान लो, हुणे ही अपने रिश्तियां सही कर लो, हुणे ही अपनी चाल चलन सही कर लो, हुणे ही अपने जीवन सही कर लो। क्योंकि जब यीशु मसीह का आगमन होगा, जब यीशु मसीह आएंगे तो उदों किसी को कोई मौका नहीं मिलेगा, उदों किसी को अपनी जिंदगी को सही करने का मौका नहीं मिलेगा, उदों किसी को अपनी जिंदगी को अपनी चाल चलन सही करने का मौका नहीं मिलेगा, अपने जीवन को संवारने का मौका नहीं मिलेगा, क्योंकि मौका अवसर होने दिता गया है ना कि यीशु मसीह ने होते होते। सो मेरी बेनती है, मेरी प्रार्थना है कि इस वचन को सुन के खड़े हो जाओ, इस वचन को सुन के आत्मा में स्ट्रॉन्ग हो जाओ। इस वचन को सुन के मेरा मकसद यही है ताकि विच बोल के कि तुसी इसके अनुसार चलना शुरू हो जाओ। उन समय को व्यर्थ ना गुजारो, उन समय को ठट्ठर विच ना गुजारो, पर उन समय को बहुमूल्य समझते हुए परमेश्वर के वचन के अनुसार और इच्छा के अनुसार चलो। पवित्र आत्मा के नाम पढ़ो, उसको पुकारो, उसको बोलो कि पिता मेरे को तेरी जरूरत है, मैं तुम्हारे तो बिना कुछ भी नहीं है, मेरी मदद करो, मेरी सहायता करो, मेरी अगुवाही करो। थैंक यू परमेश्वर पिता, अपने तमाम लोगों ने बड़ी बरकत आशीष करो, तेरे तमाम लोगों ने तेरी दया बोलते हैं, तेरे तमाम लोगों ने तेरा फजल बोलते हैं पिता। ये प्रार्थना करता मेरे प्रभु, तेरे लोग जो तेरा आगमन होने सब अति तैयार रहिए खुदा। थैंक यू। अस तेरे वचन के नाल भरिए, तेरी आत्मा के नाल भरिए, असीं तैयार रहिए कि जदों तुसीं आओ तो परमेश्वर असीं तुहाडे नाल बदलां दे उत्ते उठाए जाइए। जब तुसीं आओ तो असीं तुहाडे नाल जाण लई तैयार रहिए खुदा। थैंक यू अपने बच्चे बरकत देना, सुख शांति देना, यीशु मसीह के नाम में आमीन।